हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फार्म। आप सभी का मैं अपनी एग्रीगेट एग्रो फार्म्स अपने चैनल पे आप सभी का वेलकम करता हूँ। माय फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो दो ब्रीड्स के ऊपर आधारित है जो मैं आप लोगों के सामने आज ये वीडियो जो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मोटिव है कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उनको कौन सी ब्रीड का पपी लेना चाहिए। कि जैसे कि मेरे पास कॉल आ रहे थे कि भाई हमें सर आप बताइए कि डोगो अर्जेंटिनो बेस्ट है या केन कोर्सो बेस्ट है या हमें कौन सी ब्रीड लेनी चाहिए। तो आज ये वीडियो मेरा बनाने का मोटो यही है कि मैं इसमें कुछ डोगो अर्जेंटिनो केन कोर्सो के कुछ पॉइंट्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिस पे आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि आपकी फैमिली या आपके एनवायरनमेंट या आपके स्पेस के अकॉर्डिंग कौन सी ब्रीड आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो ये वीडियो आपको पपी सेलेक्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा सहायता करेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो आप सभी के साथ चलिए हम स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रफ हाउस कनर ब्रीड करता है डोगो अर्जेंटिनो एंड केन कोर्सो। हम दोनों ब्रीड्स को हम यहाँ पे ब्रीडिंग करते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले मैं दोनों के बारे में इनके ओरिजिन की बात करूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डोगो अर्जेंटिनो का जो ओरिजिन है वो अर्जेंटीना से है, ये बिलोंग करता है अर्जेंटीना कंट्री से। एंड जो केन कोर्सो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, केन कोर्सो जो बिलोंग करता है वो अपने इटली से बिलोंग करता है। तो दोस्तों, ये दोनों ही ब्रीड बहुत ही ज़्यादा अच्छी ब्रीड है, बहुत ही यूनिक और बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रीड है, जैसा कि आप ये दोनों पपीज़ देख पा रहे हैं। और मैं अगर बात करूं डोगो अर्जेंटिनो और केन कोर्सो की हाइट की, तो अगर डोगो अर्जेंटिनो की अगर हम हाइट की बात करें तो एक मेल की जो हाइट होती है वो 26 इंचेस से लेकर 28 इंचेस तक होती है। और केन कोर्सो की भी हाइट सिमिलर है, 26 इंचेस से लेकर 28 इंचेस तक। और ऐसे ही डोगो अर्जेंटिनो या केन कोर्सो की जो फीमेल्स की हाइट है वो भी सिमिलर है, 24 इंचेस से लेकर 26 इंचेस तक। और अगर हम वेट की बात करें तो जो डोगो अर्जेंटिनो का वेट है वो अप्रोक्स 50 से लेकर 55 केजी तक एक एडल्ट मेल का वेट होता है, एंड फीमेल का वेट 40 to 45 केजी तक होता है। वैसे केन कोर्सो एक वेट गेनिंग ब्रीड होती है जिसका वेट ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू डोगो अर्जेंटिनो, जो 65 to 70 केजी तक भी एक मेल हो जाता है और फीमेल 55 to 60 केजी तक भी हो जाती है। और जैसा कि आप कलर देख पा रहे हैं, अगर हम लोग कलर की बात करें तो कलर के अंदर जो डोगो अर्जेंटिनो ब्रीड है वो वाइट कलर की एक ब्रीड होती है, और जिसके अंदर इसमें वाइट के साथ विद ब्लैक पैच भी आ जाता है। वो पैच आइज़ पे भी आ जाता है, ईयर्स पे भी आ जाता है। और वैसे ही अगर हम केन कोर्सो की बात करें तो केन कोर्सो के अंदर मल्टीपल कलर अवेलेबल है, जैसा कि आपने देखा भी होगा। ब्लैक कलर है, ब्रिंडल कलर है, फोर्मेंटिनो है, फोन कलर है, ग्रे कलर है, लॉट ऑफ कलर्स हैं वो जो केन कोर्सोज में आते हैं। दोस्तों, हम अभी बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट की जो सबसे बड़े इश्यूज़ आते हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई उनको एक पर्टिकुलर कौन सी ब्रीड लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों ब्रीड सिमिलर है, दोनों ब्रीड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो मैं 1 to 1 पॉइंट जो कुछ पॉइंट्स मैंने राइट डाउन किए हैं बड़ी स्टडी करने के बाद और मेरे एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि मैं 6 to 7 ईयर से डोगो अर्जेंटिनो और केन कोर्सो ब्रीड कर रहा हूँ, तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इसमें, तो आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहला जो हम पॉइंट की बात करेंगे ट्रेनिंग का। जो ब्रीड है डोगो अर्जेंटिनो और केन कोर्सो वो दोनों ही इजीली ट्रेनेबल ब्रीड है। लोगों को फियर होता है या लोग डरते हैं कि ये हम इन ब्रीड्स को ट्रेन नहीं कर सकते या इनके लिए स्पेशल ट्रेनर की नीड होती है, वो सब जस्ट ओनली फॉर एक डिफरेंट थिंग है। अगर आप इन दोनों ब्रीड्स के पपीज़ को अगर आप पपी एज से अगर आप घर में रखते हो, फैमिली के साथ रखते हो, तो इनको कोई स्पेशल ट्रेनिंग की नीड नहीं होती। आप इजीली इनके साथ टाइम स्पेंड करोगे और इनसे बातें करोगे, इनको कमांड दोगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी ट्रेनेबल ब्रीड है दोनों की दोनों। आप इनको इजीली अपने घर में भी ट्रेन कर सकते हो, या किसी मेरे फ्रेंड के पास टाइम नहीं है तो वो एक अच्छा ट्रेनर हायर करके भी इन दोनों ब्रीड्स को इजीली ट्रेन करा सकता है। तो ये ट्रेनेबल ब्रीड है, इनसे आप बिल्कुल भी ये फियर मत कीजिए कि भाई आप इनको ट्रेन नहीं कर सकते, बहुत ही हाईली ट्रेनेबल ब्रीड है। दूसरे पे हम बात करें सोशलाइजेशन की, तो दोनों ही ब्रीड बहुत अच्छी है, बट इनको दोनों को सोशलाइज करना पड़ता है। सोशलाइजेशन एक बहुत बड़ा पार्ट होता है एक ब्रीड के लिए। कोई भी ब्रीड हो, उसको अगर आप अदर पीपल्स के साथ सोशलाइज करोगे, बाहर उसको लेके जाओगे, लोगों से मिलाओगे, तो जो उसके टेम्परामेंट है वो कभी भी इश्यूज़ नहीं आएंगे। वो एक अच्छी और दोनों की दोनों डोगो अर्जेंटिनो और केन कोर्सो बहुत अच्छी सोशलाइज ब्रीड है, जिनके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार के कोई इशू नहीं आते हैं। तो हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो लोगों के इश्यूज़ है कि भाई हम अब ये ब्रीड डोगो अर्जेंटिनो केन कोर्सो अगर हम घर में पालते हैं तो हमारे घर में छोटे चिल्ड्रंस हैं, छोटे बच्चे हैं, तो ये वहाँ पे बच्चों के साथ एडजस्ट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप पपी एज से आप डोगो अर्जेंटिनो घर में पालिए चाहे केन कोर्सो घर में पालिए,
दोनों ही चिल्ड्रेन के साथ ईजिली एडजस्टेबल ब्रीड है, बहुत ज़्यादा अच्छा एडजस्ट करती है, बहुत ज़्यादा लविंग ब्रीड है और अपने चिल्ड्रंस के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा पर्सनल प्रोटेक्टिव ब्रीड है दोनों की दोनों, और अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो आप इनको ईजिली अपने बच्चों के साथ रख सकते हो, किसी तरीके का कोई फियर नहीं है। बस आप इनको अच्छा ट्रेन कीजिए, सोशलाइज कीजिए और इनको टाइम दीजिए, ये आपके बच्चों के साथ भी ईजिली एडजस्ट कर जाएगी। हम चौथे पे बात करें तो एक्टिव एंड एनर्जी, जो बहुत मेन पार्ट है। अगर एक्टिव और एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो डोगो अर्जेंटिनो कंपैरिजन टू केन कोर्सो से ज़्यादा एक्टिव है और ज़्यादा एनर्जेटिक ब्रीड होती है। डोगो अर्जेंटिनो बहुत ही एक हाईली एनर्जेटिक ब्रीड है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव ब्रीड है, बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रीड है। और हम एनर्जी की बात करें तो जो केन कोर्सो का जो एनर्जी लेवल है वो कंपैरिजन टू डोगो अर्जेंटिनो थोड़ा कम होता है। तो दोस्तों डिसाइड आपको करना होता है कि भाई आपको डोगो अर्जेंटिनो चाहिए या केन कोर्सो चाहिए, क्योंकि दोनों ही बहुत ही अच्छी ब्रीड है। और अगर आपको एक अच्छा एथलीट डॉग लेना है, एक अच्छा एनर्जेटिक डॉग लेना है तो वो डोगो अर्जेंटिनो है, वो बाकी डिसाइड आपको करना है। बाकी हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो 5th पॉइंट है वो है गार्डिंग। गार्डिंग में अगर हम लोग बात करें तो दोनों ब्रीड्स के अंदर केन कोर्सो और डोगो अर्जेंटिनो में से जो अच्छा एक गार्ड डॉग होता है वो डोगो अर्जेंटिनो होता है। डोगो अर्जेंटिनो की जो गार्डिंग इंस्टेंट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये एक बहुत अच्छी गार्ड डॉग ब्रीड है। और ऐसा नहीं है केन कोर्सो गार्ड नहीं करता, केन कोर्सो भी बहुत अच्छा गार्ड करता है, बट कंपैरिजन टू डोगो अर्जेंटिनो केन कोर्सो थोड़ा एनर्जी लेवल कम होने की वजह से, जो एक्टिविटी कम होने की वजह से डोगो अर्जेंटिनो एक बहुत अच्छा गार्ड डॉग होता है कंपैरिजन टू केन कोर्सो। हम बात करें अगर हेल्थ इश्यूज़ के, नेक्स्ट पॉइंट 6th पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ इश्यूज़, जो एक बहुत ही ज़्यादा मेजर पार्ट है हर एक पेट लवर के लिए, क्योंकि जब हम घर में कोई भी डॉग पालते हैं तो सबसे बड़े चैलेंजेस आते हैं हमारे लिए हेल्थ के। तो हेल्थ इश्यूज़ में अगर हम बात करें तो इन दोनों ब्रीड्स के अंदर डोगो अर्जेंटिनो केन कोर्सो के कंपैरिजन में डोगो अर्जेंटिनो में बहुत ही कम हेल्थ इश्यूज़ है, किसी भी प्रकार के कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है। केन कोर्सो में थोड़े हेल्थ इश्यूज़ आते हैं क्योंकि ये बल्कि ब्रीड है, थोड़े से जॉइंट्स बड़े होते हैं, तो एक एज के बाद इसमें थोड़े अप टू 5 to 6 ईयर्स के बाद इसमें थोड़े हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स आना या कुछ अदर इश्यूज़ आ जाते हैं। बाकी कंपेरिजन टू केन कोर्सो और डोगो अर्जेंटिनो में किसी भी प्रकार के इस तरीके के हेल्थ इश्यूज़ नहीं है और बहुत लंबे समय तक ये ब्रीड बड़ी हेल्दी रहती है। तो हेल्थ इश्यूज़ की जैसा मैंने आपको बताया, तो वो आप देखिए, आपको डिसाइड करना है कि आपको हेल्थ इश्यूज़ में, जैसे कि डोगो अर्जेंटिनो में बहुत कम हेल्थ इश्यूज़ है और केन कोर्सो में थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, वो बाकी डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन सी ब्रीड लाइक है या कौन सी ब्रीड आप पसंद करते हैं। हम 7th पॉइंट पे बात करते हैं लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन की बात करें तो केन कोर्सो के कंपैरिजन में डोगो अर्जेंटिनो की जो लाइफ स्पेन है वो ज़्यादा है। अगर एज़ पर डाटा, एज़ पर स्टडीज़, डोगो अर्जेंटिनो का जो लाइफ स्पेन है वो अप्रोक्स 13 ईयर्स टू 15 ईयर्स है, जो इजीली बहुत, अगर आप उसको अच्छी केयरिंग देते हो, अच्छा उसको सप्लीमेंट देते हो, अच्छी एक्सरसाइजेज देते हो, तो वो आराम से 12, 13, 14 या 15 साल तक भी इजीली सर्वाइव कर लेता है। और केन कोर्सो की बात करो तो केन कोर्सो का जो लाइफ स्पेन है वो 10 से 12 साल है, थोड़ा डोगो अर्जेंटिनो से कम है। बाकी आपको डिसाइड करना है कि इसके अकॉर्डिंग आपको पपी कौन सा बाय करना है, आपको डोगो लेना है या केन कोर्सो लेना है। बात करें मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस भी एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है एक पर्टिकुलर फैमिली के लिए, एक पेट के लिए। अगर हम डोगो अर्जेंटिनो केन कोर्सो के कंपैरिजन में मेंटेनेंस की बात करें तो डोगो अर्जेंटिनो का मेंटेनेंस कंपैरिजन टू केन कोर्सो बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रीड है। इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसके अंदर बीमारियां नहीं है, तो डोगो अर्जेंटिनो का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो इसका मेंटेनेंस भी कम है। और केन कोर्सो का थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा है, क्योंकि ये थोड़ा सा समर्स के वेदर में थोड़े से एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो बाकी डिसाइड आपको करना है। नेक्स्ट बात करते हैं कोट की। तो अगर हम कोट की बात करें तो जो कोट होता है केन कोर्सो का, जो कोट होता है वो शॉर्ट डबल कोट होता है, एंड डोगो अर्जेंटिनो का जो कोट होता है वो शॉर्ट सिंगल कोट होता है। तो डबल कोट के अंदर क्या है ना कि थोड़ी सी शेडिंग ज़्यादा होती है, और कंपेरिजन टू केन कोर्सो डोगो अर्जेंटिनो की जो हेयर शेडिंग है वो थोड़ी कम होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैमिली फ्रेंडली की। तो फैमिली के साथ दोनों ही ब्रीड बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, कोई इशू नहीं आते किसी भी तरीके के। आप इनको प्रॉपरली टाइम दीजिए, अच्छी केयरिंग कीजिए, किसी भी तरीके के कोई भी इश्यूज़ नहीं आएंगे आपको। आप फैमिली में इजीली दोनों ब्रीड को एक साथ भी रख सकते हो या अलग अलग भी रख सकते हो, कोई भी इश्यूज़ नहीं आएंगे आपको। इसके बाद करते हैं टेम्परामेंट दोनों का ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बस जो मेन पार्ट है वो है सोशलाइजेशन का, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको
एक्सरसाइज देंगे, सोशलाइज रखोगे तो टेम्परामेंट में कभी भी इश्यूज़ नहीं आएंगे। और आप एज़ पर डाटा, एज़ पर स्टडीज़, आपने गूगल वगैरह पे भी स्टडी किया होगा, आज तक भी ऐसे कोई नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं है या केन कोर्सो या डोगो अर्जेंटिनो किसी फैमिली के ऊपर, अपनी पर्सनल फैमिली पे अटैक किया हो या किसी को हार्म किया हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रूमिंग का, क्योंकि जैसे हम लोग अदर ब्रीड्स बाय करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें ग्रूमिंग का क्या है। तो ग्रूमिंग में दोनों ही ईजी टू ग्रूम है, क्योंकि ग्रूमिंग की इनमें कोई ज़्यादा नीड नहीं होती। आप अगर हैंड मसाज करोगे या थोड़ी बहुत जो वैसे आप हाथों से या एक पर्टिकुलर टॉवल से भी अगर आप मसाज करोगे तो वो सफिशिएंट इनके लिए कोई एक्स्ट्रा ग्रूमिंग की नीड नहीं होती है। एक्सरसाइज जो सबसे ज़्यादा मेन पार्ट है, और मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया है, एक्सरसाइज एक मेन पार्ट होता है एक पर्टिकुलर पपी की ग्रोथ का। एक्सरसाइज की जो नीड है वो दोनों को ही बराबर है, क्योंकि एक पपी डेवलप करना है आपको तो एक्सरसाइज मस्ट है, एक्सरसाइज आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सरसाइज उसकी ग्रोथ का बहुत बड़ा मेन पार्ट है। अगर आप अच्छी एक्सरसाइज दोगे तो आपका बच्चा अच्छा ग्रोथ करेगा, तो एक्सरसाइज आपको दोनों को ही देनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है वेदर, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा इंडिया के अंदर हर जगह का डिफरेंट वेदर है, डिफरेंट क्लाइमेट है, कहीं गर्मी ज़्यादा है, कहीं सर्दी ज़्यादा है। तो अगर हम वेदर की बात करें तो जैसे अभी वेदर है, हॉट वेदर है, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो रही है नॉर्थ इंडिया के अंदर भी और हर जगह भी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी के अंदर जो सबसे बड़े इश्यूज़ है वो थोड़े से जो शॉर्ट मसल्स के डॉग हैं, जिनके रिंकल्स होते हैं या जिनके जोज़ बहुत भारी होते हैं, उनमें थोड़े से इश्यूज़ आ जाते हैं। जैसे कि वेदर के अंदर डोगो अर्जेंटिनो जो आज का वेदर है, गर्मी हो सर्दी हो, बहुत इजीली एडजस्ट करता है, इसके अंदर किसी भी तरीके के कोई इश्यूज़ नहीं आते हैं। कंपैरिजन टू केन कोर्सो थोड़ा सा गर्मियों के अंदर वेदर के अंदर थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाता है, जैसे मैंने पहले पॉइंट में भी बताया था, क्योंकि ये गर्मी के अंदर इसको थोड़ा सा कूल वेदर चाहिए और शॉर्ट मसल हैवी लिप्स होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा वेदर में, गर्मी के वेदर में थोड़ा सा इश्यूज़ आते हैं केन कोर्सो को, लेकिन डोगो अर्जेंटिनो बहुत ही रफ एंड टफ ब्रीड है, इसको किसी भी वेदर में कोई भी इश्यूज़ नहीं आते। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोट शेडिंग की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि केन कोर्सो का जो कोट है वो शॉर्ट डबल कोट है, तो इसमें थोड़ी सी शेडिंग ज़्यादा होती है। एंड डोगो अर्जेंटिनो का शॉर्ट में सिंगल कोट है, तो इसमें शेडिंग बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि घरों के अंदर आपको जब डॉग रखना है, शेडिंग करता ही है, हर कोई डॉग ब्रीड शेडिंग करती है, चाहे कोई कम करे चाहे कोई ज़्यादा करे। तो डोगो अर्जेंटिनो शॉर्ट सिंगल कोट है तो शेडिंग कम होती है। केन कोर्सो भी शॉर्ट है लेकिन वो शॉर्ट डबल कोट है, तो उसमें शेडिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेंजर्स, जो मेन पार्ट है कि मेरे पास जैसे कॉल आते हैं कि हमारे फैमिली में मान लो हमने कोई डोगो अर्जेंटिनो केन कोर्सो रख लिया, तो वहाँ पे अगर हमारे रिश्तेदार या हमारे फ्रेंड्स कोई भी घर में आते हैं तो उसके लिए इनका टेम्परामेंट कैसा होता है। तो दोस्तों ऑब्वियसली अगर स्ट्रेंजर्स अगर आएंगे तो कोई भी स्ट्रेंजर अगर घर में डायरेक्टली एंट्री कर रहा है और आपके घर में एक अच्छा पेट है तो ऑब्वियसली वो उसके ऊपर बार्क भी करेगा, गार्ड भी करेगा, क्योंकि गार्डिंग के लिए पर्टिकुलर अगर आपने डॉग रखा है तो इट मीन्स कि वो गार्डिंग करेगा ही करेगा। तो स्ट्रेंजर्स के लिए आप डायरेक्टली किसी भी स्ट्रेंजर को इनके पास में, इनके कॉन्टैक्ट में नहीं ला सकते, क्योंकि डॉग तो डॉग ही होता है। आप वो एक गार्डिंग में वो अपनी फैमिली को समझता है, वो अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करता है। तो इट मीन्स अगर वो अनसिक्योर फील करेगा तो हो सकता है कि वो एक स्ट्रेंजर को हार्म कर दे, तो आप स्ट्रेंजर को कभी भी डायरेक्टली इनके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं लेके आ सकते। एक मेन पार्ट आता है जो मेरे सामने आते हैं ड्रूलिंग हर कोई समझता होगा, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में लार की बात करते हैं कि भाई यार ये लार कितनी डालता है, मैं उसको ड्रूल कितना करता है। तो एज़ पर मेरा एक्सपीरियंस या एज़ पर स्टडीज़ जो केन कोर्सो थोड़ा ज़्यादा ड्रूल करता है, बिकॉज ऑफ कि इसकी मज़ल शॉर्ट है, इसके लिप्स थोड़े हैंग करते हैं, लिप्स थोड़े हैवी होते हैं, तो इसमें थोड़ी सी ड्रूलिंग होती है। तबकि कि डोगो अर्जेंटिनो बिल्कुल भी ड्रूल नहीं करता, ये एक बहुत ही टाइट बॉडी का डॉग होता है, बहुत ही टाइट स्किन, लंबी मज़ल होती है, एंड जो लिप्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा टाइट और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो डोगो अर्जेंटिनो में किसी भी प्रकार के ड्रूलिंग के इश्यूज़ नहीं है। केन कोर्सो में थोड़े से ड्रूलिंग के इश्यूज़ है। डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन सी ब्रीड पसंद है, कौन सी आप लेना चाहोगे। नेक्स्ट आती है वेट की बात। तो जैसे कि मैंने एक पॉइंट पहले भी बता दिया था कि दोनों का वेट, केन कोर्सो थोड़ी वेट गेनिंग ब्रीड होती है जो वेट गेन करती है, एंड ये एक अगर आप एक एथलीट ब्रीड पे जाना चाहते हो, एक एनर्जेटिक एक स्ट्रॉन्ग ब्रीड पे जाना चाहते हो, तो उसमें आप डोगो अर्जेंटिनो को चूज़ कर सकते हो, बिकॉज ऑफ कि डोगो अर्जेंटिनो बहुत ही एक एथलीट, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रीड होती है, जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा वेट नहीं होता, एक्स्ट्रा फैट नहीं होता, जिसमें वो सदा ही फिट रहता है। केन कोर्सो एक बहुत अच्छी ब्रीड है, बट वो थोड़ा सा वेट गेनिंग ब्रीड है, तो डिसाइड आपको करना है। नेक्स्ट आते हैं पॉपुलरिटी की।
तो दोस्तों ये दोनों ही ब्रीड पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इंडिया, दोनों ही ब्रीड पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड। एंड दोनों ही ब्रीडों को लोग लव करते हैं बिकॉज ऑफ कि दोनों सिमिलर, जैसा कि मैंने आपको अभी अप्रोक्स करीबन 20 पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, जो मेन पॉइंट्स है जो हम लोग एक पर्टिकुलर पेट लेने के लिए हम लोग एक ब्रीडर से डिस्कस करते हैं कि यार इस ब्रीड में क्या क्या क्वालिटीज़ है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके अंदर आपने देखा होगा कि ब्रीडें दोनों ही अच्छी है, दोनों ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड वाइड, एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दोनों की दोनों। बाकी थोड़ा सा वेदर के इश्यूज़ और ये सब चीज़ मैंने जैसे आपको डिस्कस किया इन पॉइंटों के साथ, तो कुछ अच्छा है, कुछ थोड़ा सा कम है, या दोनों ही सिमिलर है, कुछ एक दो चीज़ों में आगे है, एक दो चीज़ों में पीछे है। वो कोई मेजर इश्यूज़ नहीं है, वो अगर आप इजीली मैनेज भी कर सकते हो। बाकी दोस्तों इन पॉइंट्स के साथ जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये एक बहुत मेजर पार्ट होता है क्योंकि कॉल्स इतने आते हैं, हम एक पर्टिकुलर बंदे को नहीं बता पाते हैं कि जी आपको कौन सी ब्रीड को चूज़ करना चाहिए। एज़ पर पॉइंट्स आपको स्टडी करना है या डिस्कस करना है या आपने डिसीजन लेना है कि आपके लिए कौन सी ब्रीड बेस्ट है, आप उस ब्रीड को ले सकते हो। बाकी इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ब्रीडें दोनों ही बहुत ज़्यादा बेस्ट है। केन कोर्सो भी बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रीड है, डोगो अर्जेंटिनो भी बहुत अच्छी ब्रीड है, दोनों ही वर्किंग क्लास वर्किंग कैपेबिलिटी की ब्रीड है, दोनों में ही टेरिटरी प्रोटेक्टिव नेचर है, गार्डिंग करती है, एंड फैमिली के लिए दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छी है, चिल्ड्रंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। सोशलाइज आपको करना पड़ेगा, ट्रेनिंग आपको देनी पड़ेगी, और कोट का जो मेंटेनेंस है इसका थोड़ा ज़्यादा है, इसका थोड़ा कम है, या वैसे मेंटेनेंस की बात करें तो डोगो अर्जेंटिनो थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि मैंने आपको पॉइंट्स को साथ बताया। आपको यही चीज़ बोलना चाहूँगा, आप जो भी पपी खरीदते हो, जो भी बाय करते हो, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है क्वालिटीज़ की एंड ब्लड लाइन्स की। आप थोड़े प्राइस पे मत जाइए, जैसा कि मैं किसी को एक पर्टिकुलर बंदे को मैं कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ अपनी इस वीडियो में, बट मैं बहुत सारे वीडियोस या कुछ पोस्ट वगैरह सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ कि लोग बोल देते हैं डोगो अर्जेंटिनो फॉर सेल इज़ वेरी रीजनेबल प्राइस, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, या केन कोर्सो इज़ फॉर सेल 10,000 रुपये, 15,000, 20,000 रुपये। दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ का पता होगा कि क्वालिटी अगर आपको लेनी है तो प्राइस पे करना पड़ेगा, और प्राइस टोटली डिपेंड्स ऑन क्वालिटीज़ ना, सो दैट कि आप कहीं से भी पपी लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप रफ हाउस कैनल पे आइए, रफ हाउस कैनल से पपी लीजिए, आप कहीं से भी पपी लीजिए, बट एज़ पर आप लोगों की जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूं, जहाँ से भी आप पपी लेते हो आप एक रेपुटेटेड जगह से लीजिए, एक रेपुटेटेड ब्रीडर से लीजिए जिसके पास पूरी ब्लड लाइंस का प्रॉपर रिकॉर्ड हो, जिनके जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि जेनेटिक्स स्ट्रॉन्ग हो गए तो ही आपके पास एक अच्छा स्पेसिमेन तैयार हो पाएगा। तो जहाँ से भी आप लेते हो आप क्वालिटी को मद्देनज़र रखते हुए, आप क्वालिटी देखते हुए, ब्लड लाइंस देखते हुए, मदर फादर को देखते हुए आप पपी बाई कीजिए। बाकी डिसाइड आपको करना है, दोनों ब्रीड आपके सामने है, दोनों ब्रीड बहुत ज़्यादा अच्छी है, केन कोर्सो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, डोगो अर्जेंटिनो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। बाकी डिसीज़न आपका खुद का है, आप देख के और तब डिसाइड कीजिए कि आपको कभी भी एक अच्छा पेट बाय करना है, डोगो बाय करना है, केन कोर्सो बाय करना है, तो वो आप पूरी स्टडीज़ करके कीजिए, अच्छी ब्लड लाइन का पपी लीजिए, अच्छे ब्रीडर से लीजिए, अच्छी कैनल से लीजिए। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर कोई भी वीडियो आप मुझसे बनवाना चाहते हो या मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो सब चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली मुझसे कॉल पे कोई भी चीज़ डिस्कस करना चाहते हो तो मेरा मोबाइल नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप डायरेक्टली मुझे कॉल करके भी बता सकते हो। तो माय फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।